नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। हाथों को नियमित रूप से धोएं, नाक और मुंह को ठीक से ढकें, मास्क के आगे के हिस्से को ना छुएं। सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल ने इस महीने की 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित बंद करने का निर्णय लिया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि केवल वही शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे जहां परीक्षाएं जारी है। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना को राज्य में शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मंडल कार्यालय में 5% कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यू ब्लॉक मंडी के बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विकास की परियोजना को पीपीपी मोड के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को आरएफपी के नियम व शर्तों के अनुसार 63,63,000 रुपए वार्षिक रियायत फीस एवं जीएसटी और अन्य सभी लागू वार्षिक करों के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया। चयनित बोलीदाता को प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान अदा करना होगा। ये भुगतान अनुपालना तिथि से आरंभ होकर 24 माह की अवधि में 40-40 लाख रुपए की 5 समान किश्तों में अदा करना होगा। मंत्रिमंडल ने नवगठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, नेरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट तथा अम में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि इन नवगठित नगर पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुंडिया को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगथ को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के समक्ष जल शक्ति विभाग द्वारा राज्य में उत्पन्न सूखे की स्थिति के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी हितधारक विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इस संबंध में आगामी निर्णय लिया जा सके। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी जनमंच 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा स्वर्णिम हिमाचल विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर चलो चंबा अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने चलो चंबा लोगों व चलो चंबा मोबाइल ऐप भी जारी किया। उन्होंने चलो चंबा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सड़क संकेतक भी जारी किए। ये समारोह प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष के अवसर पर आयोजित राजत्व दिवस समारोह स्वर्णिम हिमाचल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने शिमला से इस आयोजन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में जहां हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण राजत्व का चल रहा है स्टेटहुड का, उसमें हमने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं और चंबा जिला ने विशेष तौर से आज ये चलो चंबा अभियान एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत की है
मैं आप सबको, जो हमारा नेतृत्व यहाँ उपस्थित है और आपके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर चंबा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चंबा ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ विकास की बहुत सारी अभी तक संभावनाएं हैं, विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं और इसीलिए चंबा को, जहां पूरे देश भर में 112 जिले चयन किए गए, जहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विकास को गति देने की जरूरत है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिला के रूप में, उसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला चंबा उसमें शामिल किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब मिलना होता है तो हमेशा वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत जो है आपके यहाँ के जो विकास के लिए जो चीजें करने की हैं, जो काम करने को हैं, उसके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि चंबा अपने कल्चर के लिए, अपने संस्कृति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अपने संस्कृति के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी यह जिला बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है जो पर्यटकों को आकर्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में चंबा के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के काम किया जाए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 3C यानी क्राफ्ट, कल्चर और कुजीन्स पर आधारित है। इससे चंबा के पारंपरिक व बेमिसाल हस्तशिल्प उत्पादों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि चलो चंबा अभियान का उद्देश्य इस जिला में पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का विस्तार कर यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके घर द्वार पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट्स रैली में देशी व विदेशी पर्यटकों को शामिल करने से भरमौर के जनजातीय क्षेत्र कुगती वन्यजीव क्षेत्र में भूरे भालू के संरक्षण के लिए मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूरी सिंह विद्युत परियोजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसे पनबिजली संग्रहालय में विकसित किया जाएगा और अखंड चंडी महल को धरोहर केंद्र तथा रंग महल चंबा को कला एवं शिल्प केंद्र में विकसित किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से चंबा में रैली को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल संस्कृत अकादमी का विक्रमी संवत कैलेंडर जारी किया। मुख्यमंत्री ने अकादमी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हिंदू नववर्ष 13 अप्रैल से आरंभ हो रहा है और ये कैलेंडर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और भारतीय पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3095 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 172 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2922 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,13,600 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,41,985 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 67,637 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 62,254 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,169 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।